तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब रेगिस्तान से होती है, जहां हमें एक आदमी और एक बच्चे को दिखाया जाता है। यह बच्चा उस आदमी का गुलाम है। दोनों का पानी खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह बच्चा अपने मालिक का आदेश मान रहा है। चलते चलते ये लोग रेगिस्तान में मौजूद एक लाल घेरे तक पहुंच जाते हैं। वह आदमी खुशी से पागल होने लगता है और कहता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आगे जाने के लिए उन्हें एक नक्शे की जरूरत होती है और वे देखते हैं कि नक्शा एक बोतल के अंदर मौजूद है। ये लोग कई बार बोतल खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोतल खुलने का नाम ही नहीं लेती। वह आदमी फैसला करता है कि बोतल को तोड़ दिया जाए और वह कई बार बोतल को रेत पर जोर से मारता है, लेकिन रेत नरम होने की वजह से बोतल टूट नहीं पाती। अपने मालिक की मदद करने के लिए बच्चा यहाँ रेत को इधर उधर करने लगता है ताकि उसे कहीं कोई पत्थर मिल जाए जिससे वह बोतल तोड़ सके। लेकिन जब वह नाकाम हो जाता है तो उस आदमी के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आता है। वह बच्चे के सिर पर बोतल मार देता है और बोतल टूट जाती है। फिर वह बच्चे से कहता है कि अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाओ, और जैसे ही वह बोतल बच्चे के सिर पर तोड़ने वाला होता है, अचानक सीन बदल जाता है। तब हमें पता चलता है कि अब तक जो कुछ हम देख रहे थे वह दरअसल एक लेखक ने लिखा था, और हम कहानी का बाकी हिस्सा इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि लेखक ने यहाँ लिखना रोक दिया था। एक समय पर उसे अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। जब वह सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां एक औरत की परछाई दिखाई देती है। जब वह उस तरफ टॉर्च की रोशनी डालता है तो वह परछाई गायब हो जाती है। अब उसके दिल में एक अजीब सा डर और वहम पैदा हो जाता है। वह वहां से उठता है और जाकर एक डिब्बा निकालता है जिसमें उसके मरे हुए माता पिता की यादें मौजूद थीं। वह बड़े से बगीचे में मौजूद लकड़ी का एक डिब्बा निकालता है। जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे अपने पिता की बंदूक दिखाई देती है। इसी के साथ उस डिब्बे में कुछ होटल के पर्चे भी मौजूद होते हैं और यहाँ उसके माता पिता के कुछ खत भी होते हैं। इन खतों से उसे पता चलता है कि उसके माता पिता को हमेशा उस होटल में जाना बहुत पसंद था। वे उस होटल में जाते थे और हमेशा हनीमून स्वीट में ठहरते थे। अब वह भी उस होटल में जाने का फैसला करता है। जब वह यहाँ पहुंचता है तो उसे यह होटल लगभग खाली दिखाई देता है। उस समय होटल का मालिक दो मेहमानों के बच्चों को एक डरावनी कहानी सुना रहा होता है। वह बताता है कि जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो जंगल में खो जाने वाले लोगों और बच्चों का शिकार किया करती थी। वह उन्हें मारती नहीं थी बल्कि उन्हें यातनाएं दिया करती थी और फिर उन्हें जंजीरों से बांधकर नर्क में ले जाती थी। यह सारी कहानी सुनकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और ओम को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। वह उन्हें शांत करने के लिए कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और इसी तरह वह उन्हें समझाता है कि कभी भी किसी अजनबी के साथ बैठकर उसकी कहानियां नहीं सुननी चाहिए। यहीं ओम की मुलाकात होटल के मैनेजर से होती है। वह अपनी बुकिंग करवा रहा होता है। मैनेजर उसे पहचान लेता है कि वह एक बहुत बड़ा लेखक है। वह ओम से कहता है कि मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, क्या मुझे आपकी किताब पर आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? लेकिन ओम ऐसा करने से मना कर देता है और इसी से हमें एहसास हो जाता है कि वह एक बहुत ही रूखा इंसान है। बहरहाल मैनेजर उससे कुछ नहीं कहता और अब फूना नाम की अटेंडेंट उसे उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाती है। यहाँ वह फूना को अपनी माँ की एक तस्वीर दिखाता है। यह तस्वीर पास ही मौजूद एक बहुत बड़े पेड़ के पास ली गई थी। वह फूना से पूछता है, क्या तुम मुझे इस पेड़ के बारे में कुछ बता सकती हो? यह पेड़ काफी मशहूर था। फूना उसे तुरंत पहचान लेती है और उसे उस पेड़ का पता बता देती है। इसके बाद अपना सामान यहाँ रखने के बाद ओम उसी पेड़ के पास चला जाता है। दरअसल वह यहाँ सिर्फ अपने माता पिता की राख रखने आया था। जब से उसे पता चला था कि यह जगह उसके माता पिता की पसंदीदा जगह थी, तभी से उसने फैसला कर लिया था कि वह उनकी राख यहाँ लाकर रखेगा ताकि उसे मन की शांति मिल सके। इसके बाद वह यहाँ पेड़ के एक खोखले हिस्से में अपने माता पिता की राख रख देता है। यह सब करने के बाद वह जंगल में घूमने लगता है और यहाँ उसकी मुलाकात चेरी नाम के एक बेघर आदमी से होती है। उस समय उसके हाथ में दूध की एक बोतल होती है जिसमें उसने जादुई मशरूम का पाउडर डाल रखा था। ये मशरूम किसी तरह के नशीले मशरूम थे। यहाँ चेरी ओम को इस जादुई मशरूम के पाउडर के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसके बाद सीन कट होता है और दोबारा रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वह आदमी बच्चे के सिर पर बोतल नहीं तोड़ता क्योंकि उसे बच्चे पर दया आ जाती है और बोतल न तोड़ने की वजह से वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद खाने पीने के लिए कुछ न मिलने की वजह से दोनों की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। हम ये कहानी इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ओम होटल में बैठकर इन सभी घटनाओं के अंत लिख रहा था। वह यह अंत फूना को सुनाता है और फूना को यह अंत बहुत अजीब लगता है और यहाँ फूना उसे सलाह देती है कि तुम्हें इस अंत को बदल देना चाहिए। इसी बीच इन दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है और फूना उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? ओम अपनी माँ की तस्वीर दिखाते हुए उसे बताता है कि एक छोटे बच्चे ने मेरी माँ की हत्या कर दी थी और क्योंकि वह बहुत छोटा था इसलिए उसे अपने अपराध की सजा नहीं मिली। अपनी माँ की मौत के सदमे में कुछ साल बाद उसके पिता का भी निधन हो गया। वह बताता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यह जगह मेरी माँ और पिता की पसंदीदा जगह थी और मैं यहाँ हनीमून स्वीट में ठहरना चाहता हूँ। तब फियोना उसे बताती है कि तुम्हें हनीमून स्वीट में कमरा नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले ही हनीमून स्वीट को बंद कर दिया है। ओम पूछता है क्यों? तब फियोना जवाब देती है कि यहाँ का मालिक मानता है
कि हनीमून स्वीट अब एक भूतिया जगह बन चुका है जहाँ एक चुड़ैल रहती है जिसकी कहानी वह शुरुआत में बच्चों को सुना रहा था। ओम कहता है, क्या इस चुड़ैल की कहानी सच है? तब फियोना कहती है, हाँ यह सच है। फिर वह उसे एक किताब दिखाती है जिसमें उस चुड़ैल के बारे में बहुत सारी जानकारी थी और उसमें उससे बचने के तरीके भी बताए गए थे। फियोना उसे बताती है कि अगर चुड़ैल तुम्हारा पीछा करे तो तुम्हें सफेद चौक से अपने चारों तरफ एक घेरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाना चाहिए। उस घेरे के अंदर चुड़ैल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसी बातचीत के दौरान एक और अटेंडेंट भी वहां आ जाता है और वह ओम को बताता है कि एक बार उसने खुद हनीमून स्वीट में उस चुड़ैल को देखा था। उसकी बात सुनने के बाद ओम उसे बेवकूफ कह देता है। यहाँ वह अटेंडेंट से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक लेखक हूँ और किताबें लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक स्क्रिप्ट पढ़ो। लेकिन ओम को यह बात पसंद नहीं आती कि एक छोटा सा बारटेंडर उसके सामने आने की कोशिश कर रहा है और वह उसके हाथ पर गर्म चम्मच भी रख देता है। लेकिन ये लोग जवाब में उससे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उस मेहमान के खिलाफ कुछ कहना उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। इसके बाद ओम वहां से चला जाता है और फियोना सफाई करने के लिए चली जाती है। सफाई के दौरान उसे यहाँ ओम की माँ की तस्वीर और उसका टेप रिकॉर्डर मिल जाता है और वह अपने साथी अटेंडेंट से कहती है कि चलो इसे ओम को दे देते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब ये लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ओम का कमरा बंद था और वह दरवाजा भी नहीं खोल रहा था। दोनों चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया था। अब फियोना उस अटेंडेंट से कहती है कि यह कमरा खोलो, लेकिन वह जवाब में कहता है कि ऐसा करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तब फियोना उससे कहती है कि इसे खोलो। बॉस को जाकर कौन बताएगा? जब ये लोग उसका कमरा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और इस समय वह ऊपर पड़ा हुआ था। ये लोग जल्दी से उसे बचा लेते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और ओम को एक बहुत ही डरावनी जगह पर दिखाया जाता है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह जगह और कुछ नहीं बल्कि वही होटल है जो अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी जो इस समय बहुत गुस्से में थी। यह सब देखकर वह डर जाता है और गुस्से में भी आ जाता है और आज वह सिर्फ फियोना की वजह से जिंदा था क्योंकि उस दिन फियोना ने उसकी जान बचाई थी और उसे अस्पताल लेकर गई थी। अब ठीक होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और अपना सामान लेने के लिए वह वापस उसी होटल में जाने का फैसला करता है जहां वह देखता है कि अब यह होटल बंद होने वाला था क्योंकि यह होटल सिर्फ हनीमून के मौसम में ही खुलता था। वह यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने नहीं आया था, उसे फियोना का शुक्रिया भी अदा करना था क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए होटल का मैनेजर उससे कहता है कि फियोना को फोन कर लो, लेकिन होटल मैनेजर बताता है कि फियोना पिछले कई हफ्तों से लापता है। आखिरी बार उसे एक हैलोवीन पार्टी में देखा गया था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। वह ओम को उसी दिन का अखबार भी देता है जिसमें फियोना के गायब होने की खबर छपी हुई थी। ओम हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, कोई इंसान इस तरह अचानक कैसे गायब हो सकता है। मैनेजर बताता है कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे बेघर आदमी जेरी का हाथ है जो 10 साल तक अपनी पत्नी के साथ रहा था और फिर अचानक इसी इलाके से गायब हो गया। और वैसे भी आखिरी बार बहुत से लोगों ने फियोना को जेरी से बात करते हुए देखा था। यहाँ ओम उनसे पूछता है कि क्या किसी ने हनीमून स्वीट देखा है, क्योंकि फियोना ने उसे बताया था कि वह अपनी जिंदगी में एक बार हनीमून स्वीट जरूर देखना चाहती है। हनीमून स्वीट का नाम सुनते ही मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और वह ओम से कहता है कि हनीमून स्वीट कोई नहीं खोलेगा, वह बहुत खतरनाक जगह है और कई सालों से उसे खोला भी नहीं गया है और तुम वहां जाने के बारे में सोचने की भी हिम्मत मत करना, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, ये होटल बंद होने वाला है। यह सब कहते हुए वह उसे होटल से बाहर निकाल देता है। अब ओम जाकर जेरी से मिलता है। जेरी के सामान में फियोना की किताब भी मिलती है और बाकी लोगों की तरह ओम भी सोचता है कि जेरी ने ही फियोना को मार डाला होगा क्योंकि उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया था। तब जेरी कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि अगर मैंने अपनी पत्नी को मारा है तो मैं फियोना को भी मार दूंगा। फियोना मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता और जहां तक मेरी पत्नी की बात है, मैंने उसे मारा नहीं था बल्कि मैंने उसे उसके दर्द से आजादी दी थी। वह बहुत बीमार थी और उस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। तब ओम पूछता है, फियोना कहाँ जा सकती है? तुम्हें तो पता होना चाहिए, देखो इसके पास एक किताब भी है। वह कहता है कि मेरे पास फियोना की किताब है, उसने ये किताब मुझे दी थी, लेकिन अब मुझे भी पता है कि वह मर चुकी है, वह लापता नहीं है। मैं हर रात उस होटल में जाता था कुछ दवाइयां चुराने के लिए और जिस रात मैं उस होटल के अंदर गया था उसी रात हनीमून स्वीट की घंटी बज रही थी। ये घंटी बहुत पुरानी थी, इसे सिर्फ हनीमून स्वीट के कमरे के अंदर से ही बजाया जा सकता था। जब मैंने मुड़कर देखा तो फियोना की आत्मा भी हनीमून स्वीट की घंटी की तरफ इशारा कर रही थी और मुझे लगता है कि वे हनीमून स्वीट के अंदर हैं। ओम पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे? जेरी कहता है, तुम इसके बारे में सोचो, ये मेरी समस्या नहीं है। यहाँ दोनों रात होने का इंतजार करते हुए बातें करने लगते हैं और जेरी बताता है कि एक बार उसकी पत्नी की आत्मा उसके पास आई थी उसे धन्यवाद कहने के लिए क्योंकि उसने उसे उसके सारे दर्द से आजादी दी थी। बहरहाल रात में जेरी अपनी चुराई हुई चाबियों से होटल खोलता है और होटल के अंदर पहुंच जाता है। ओम आगे जाकर फियोना की तलाश शुरू कर देता है जबकि जेरी उसके पीछे था। तभी मैनेजर पीछे से जेरी को पकड़ लेता है और न जाने क्यों वह जेरी को ही हत्यारा समझता है। वह पुलिस को उसके बारे में सूचना देता है, फिर उसे अपनी वैन में बैठाकर कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ ओम होटल में अकेला फियोना को ढूंढ रहा था। तभी वह हनीमून स्वीट की घंटी बजते हुए देखता है। उसे देखने के लिए ओम हनीमून स्वीट के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ उसे कोई नहीं मिलता।
यहाँ वह सोचने लगता है कि उसकी माँ और पिता की यहाँ कितनी अच्छी यादें रही होंगी। इन्हीं सब विचारों के बीच वह वहीं लेट जाता है और सो जाता है और अपने सपने में वह एक बच्चे को देखता है। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद ओम था। उसके पास उसके पिता का एक छोटा सा संदूक था। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक पिस्तौल मिली। उस रात उसने उसी पिस्तौल से गोली चलाई थी, जिसकी गोली उसकी माँ को लगी थी और उसकी माँ की मौत हो गई थी। इसका मतलब था कि उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ओम था। और जो कहानी उसने फियोना को बताई थी वह एक झूठ थी। अब उसे अपने अतीत की दर्दनाक यादें याद आने लगती हैं और अब हमें पता चलता है कि अपनी माँ को मारने के बाद उसके पिता भी उसे पसंद नहीं करते थे और फिर वह शराब का आदी हो गया। एक दिन आखिरकार उसी शराब की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है और वह इस दुनिया में ओम को बिल्कुल अकेला छोड़ जाता है। इन्हीं सब विचारों के बीच वह एक ऐसे इंसान को देखता है जिसका चेहरा खरगोश जैसा था और वह उस इंसान से बहुत डर जाता है। वहां से जल्दी भागने के लिए वह एक दरवाजे के सामने पहुंचता है और जैसे ही वह बटन दबाने वाला होता है, मैनेजर उसे वह बटन दबाने से रोक देता है और उससे कहता है कि दूसरे दरवाजे से होकर जाओ। यहाँ ओम को मैनेजर पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैनेजर के मना करने के बावजूद ओम वह बटन दबा देता है और पता चलता है कि जिस दरवाजे के पीछे वह रास्ता समझ रहा था वहां कोई रास्ता नहीं था बल्कि वहां एक लिफ्ट थी। जैसे ही उसने बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर आ गई और उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उसके अंदर फियोना की लाश पड़ी थी, वह भी हैलोवीन की पोशाक में। अब जब मैनेजर देखता है कि वह बुरी तरह फंसने वाला है तो वह ओम को उसी स्वीट के अंदर बंद करके वहां से भाग जाता है। यहाँ ओम को फियोना के साथ उसका टेप रिकॉर्डर मिल जाता है जिसे वह उसी रात फियोना को देने वाला था। जब वह इस टेप रिकॉर्डर को चलाता है तो आखिरी रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि फियोना वास्तव में गर्भवती थी और वह भी मैनेजर के बच्चे से। मैनेजर को डर था कि कहीं वह यह बात अपनी पत्नी और पिता को न बता दे क्योंकि यह होटल उसी का था और अगर उन्हें इस बात का पता चल जाता तो वह सड़क पर आ जाता। वह चाहता था कि फियोना इस बारे में किसी को कुछ न बताए, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। हैलोवीन की रात उसने फियोना की चाय में बेहोशी की दवा मिला दी और उसे पिला दिया और फिर उसने उसे हनीमून स्वीट के अंदर बंद कर दिया। फियोना ने हनीमून स्वीट से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। उसने कई बार घंटी भी बजाई लेकिन क्योंकि सीजन खत्म हो चुका था कोई भी उन घंटियों की आवाज नहीं सुन सका। इसीलिए उसने टेप रिकॉर्डर में अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड कर दिया और कई दिनों तक यहाँ फंसे रहने की वजह से आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब सीन बदलता है और हमें चार्ली दिखाई देता है जो उसी वैन के अंदर जागता है जिसमें मैनेजर ने उसे रखा था। मैनेजर उसे कहीं लेकर जा रहा था। चार्ली को खुशी हुई कि उसकी आंखें खुल गईं और वह वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें फिर ओम दिखाई देता है। वह भी हनीमून स्वीट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसे अपने माता पिता की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह भी पागल होने लगता है। इस समय उसका बचपन का सदमा और भी गहरा होता जा रहा था। इन सभी भावनाओं के बीच उसे ऐसी चीजें भी दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में वहां थी ही नहीं। अचानक वहां टीवी अपने आप चालू हो जाता है और ओम की कल्पना में मौजूद वह डरावना और भयानक दिखने वाला आदमी टीवी पर दिखाई देता है और एक पत्र पढ़ते हुए वह सभी को ओम के बारे में बताता है। जब वह बच्चा था तब अपने पिता की पिस्तौल से खेलते हुए उसने अपनी माँ को मार दिया था। जो कहानी उसने फियोना को उस बच्चे के बारे में बताई थी वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद ओम था। इसी वजह से उसके पिता हमेशा उससे नफरत करते थे और उसकी वजह से उसके पिता की भी मौत हो गई। उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। वह आदमी ओम के बारे में बहुत बुरी बातें कह रहा था जिसकी वजह से ओम और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। लेकिन इस समय उसे पता था कि ये सारी कहानियां उसके दिमाग की बनाई हुई हैं। यह उसके बचपन का वह सदमा था जिसे वह इस समय अपने सामने देख रहा था और उसे इन सब चीजों से लड़ना था। इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए वह यहाँ कमरे पर ध्यान देना शुरू करता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के बारे में सोचने लगता है। वह भाग्यशाली था कि उसे इस होटल का नक्शा मिल गया और उसे यहाँ से फायर एग्जिट का रास्ता भी पता चल गया। फायर एग्जिट इसी हनीमून स्वीट से होकर जाता था लेकिन इसके लिए उसे नीचे जाना था। लेकिन लिफ्ट में फियोना की लाश पड़ी थी। वह लिफ्ट को ऊपर लाता है और फियोना की लाश को लिफ्ट से बाहर निकालता है और फिर उसी लिफ्ट के जरिए नीचे चला जाता है। जब वह नीचे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि फायर एग्जिट बंद था और यह जगह बहुत ही अजीब और खतरनाक थी। इसी समय वह अपना टेप रिकॉर्डर चलाता है जो पहले फियोना के पास था। इस टेप रिकॉर्डर में फियोना ने उन सभी चीजों को रिकॉर्ड किया था जिन्हें वह यहाँ इस डरावनी लिफ्ट में महसूस कर रही थी। वह कहती है कि बेसमेंट में मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे साथ है और ओम उन सभी चीजों की परछाई देखता है और डर जाता है। वह तुरंत लिफ्ट में बैठकर ऊपर आ जाता है और उसे लिफ्ट के अंदर एक चौक भी मिलती है जिसे वह उठा लेता है। जब वह लिफ्ट से बाहर आता है तो ओम को एहसास होता है कि जिस चीज को उसने नीचे महसूस किया था वह वास्तव में वहां मौजूद थी और अब वह लिफ्ट की सुरंग के रास्ते तेजी से ऊपर आ रही थी और किसी भी समय ओम को नुकसान पहुंचा सकती थी। ओम को तुरंत शुरुआत वाला सीन याद आता है जब फियोना ने उसे बताया था कि उस चुड़ैल से बचने के लिए उसे अपने चारों तरफ सफेद रंग का एक घेरा बना लेना चाहिए। ओम भी बिल्कुल वैसा ही करता है और हनीमून स्वीट के अंदर जाकर अपने चारों तरफ एक गोल घेरा बना लेता है। अब वह
चुड़ैल उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। वह उस घेरे के चारों तरफ घूमती रहती है, लेकिन ओम उस घेरे से बाहर नहीं निकलता। वह उसे सैकड़ों बार डराने की कोशिश करती है, लेकिन ओम बाहर नहीं आता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह इस घेरे से बाहर निकला तो चुड़ैल उसे मार देगी। इसके बाद सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें जेरी दिखाई देता है, जो कार से भागकर निकल आया था। अब वह इसी होटल के पास पहुंच चुका था। वह पहले से ही घायल था, लेकिन फिर भी उसे ओम को यहाँ से बचाना था। अभी सुबह का समय था। तभी उस होटल का मैनेजर वहां से गुजरता है। जेरी उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वह डरता था कि कहीं मैनेजर उसे पकड़ न ले। मैनेजर उससे कहता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जब जेरी उससे ओम के बारे में पूछता है तो मैनेजर कहता है कि मैंने उसे टैक्सी से यहाँ से भेज दिया है, लेकिन जेरी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह होटल की तरफ चला जाता है। मैनेजर उसे पकड़कर होटल से बाहर ले आता है। जब ओम को एहसास होता है कि होटल में कोई मौजूद है तो वह हनीमून स्वीट की घंटी बजाना शुरू कर देता है। जेरी को पहले यह घंटी सुनाई नहीं देती, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। इसीलिए जेरी वापस होटल की तरफ आता है और इस बार जेरी को अपने कानों से वह घंटी सुनाई देती है जो हनीमून स्वीट के अंदर से बज रही थी। बिना समय गंवाए जेरी सीढ़ियों से ऊपर भागता है और हनीमून स्वीट का दरवाजा खोल देता है। ओम उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है यह मैनेजर ने फियोना को मार डाला था। इससे पहले कि कोई और उसे सच्चाई बता पाता, जेरी को एक क्रॉसबो मिल जाता है। हम देखते हैं कि क्रॉसबो चलाने वाला कोई और नहीं था, क्योंकि वह अब तक सच्चाई नहीं बता पा रहा था। अब तक इस मैनेजर ने 2 हत्याएं कर दी थी। इस सब को छिपाने के लिए बेचारा क्या कर सकता था। वह होटल में आग लगाने का फैसला करता है। जैसे ही वह होटल में आग लगाता है, इस आग से बचने के लिए ओम लिफ्ट में बैठ जाता है और दोबारा नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ मैनेजर के सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर ओम बच जाता तो उस पर होटल जलाने का आरोप लग सकता था। इसीलिए उसे हर हाल में ओम को मारना था। इसी वजह से वह ओम के पीछे पीछे बेसमेंट में चला जाता है। ओम पहले से ही बेसमेंट में डरा हुआ था, क्योंकि उसे चुड़ैल की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वह जल्दी से अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है और तभी मैनेजर वहां पहुंच जाता है। चुड़ैल मैनेजर की चाबियों को एक ऊंची जगह पर लटका देती है। मैनेजर उन चाबियों को निकालने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और उसके हाथों में बड़ी बड़ी जंजीरें बांध देती हैं। वह उसे वहां से घसीटकर कहीं ले जाना चाहती थी, बिल्कुल उसी कहानी की तरह जो होटल का मालिक इस फिल्म की शुरुआत में बच्चों को सुना रहा था। अब चुड़ैल उसे घसीटना शुरू कर देती है और ओम यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। इतना डरावना दृश्य देखकर वह बहुत डर जाता है और रोने लगता है। इसी डरावने माहौल में बिल्कुल अकेले तभी उसकी माँ की आत्मा उसके सामने आ जाती है। जैसे ही उसे अपनी माँ की मौजूदगी महसूस होती है, ओम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता। उसे अपनी जान की परवाह नहीं रहती और वह अपनी माँ से माफी मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि उस दिन उसने जो किया था वह गलती से हुआ था। वह एक हादसा था। वह सिर्फ पिस्तौल से गोली चला रहा था। उसका इरादा अपनी माँ को मारने का बिल्कुल नहीं था। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे और अब मेरे दुख में तुम खुद को भी मार नहीं सकते। तुम्हें खुद को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ना होगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अपनी माँ की आत्मा से मिली हिम्मत के बाद ओम जल्दी से उठता है और उस जगह से बाहर निकल आता है। जैसे ही वह बाहर आता है, चुड़ैल उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश करती है और फिर वही मैनेजर उसे घसीटते हुए नरक के दरवाजे की तरफ ले जाने लगता है। इन सब के बीच ओम अपनी समझदारी दिखाता है और फियोना की दी हुई चाकू जो उस समय उसके पास थी, उससे अपनी जंजीरें काट देता है और जल्दी से ऊपर आ जाता है। लेकिन होटल से बाहर निकलने से पहले ही होटल में लगी आग का धुआं उसके अंदर चला जाता है और वह बेहोश होने वाला होता है। तभी कोई आकर उसे बचा लेता है। यह वही राइटर अटेंडेंट था जिसे ओम ने कई बार बुरा भला कहा था। बहरहाल यहाँ यह सीन खत्म हो जाता है और कुछ हफ्तों बाद हमें ओम अस्पताल में दिखाई देता है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे वही अटेंडेंट अपने पास दिखाई देता है जिसने उसकी जान बचाई थी। और अब कहानी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। फिल्म स्टोन सो हमने जो कुछ भी देखा था और ओम ने यहाँ जो कुछ भी महसूस किया था, वह वास्तव में उसके साथ हुआ ही नहीं था। वह सब उसकी मानसिक स्थिति और उसके दिमाग में चल रही परिस्थितियां थी। यहाँ राइटर अटेंडेंट कबूल करता है कि जिस दिन तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसीलिए मैंने तुम्हारी चाय में उस मशरूम का पाउडर मिला दिया था जो जहरीले मशरूम के पाउडर जैसा था। और उस मशरूम पाउडर की खासियत यह थी कि वह इंसान को ऐसी चीजें दिखाता था जो वास्तव में उसके आसपास हो ही नहीं रही होती थी। ओम इस समय अटेंडेंट की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे वह बिल्कुल साफ साफ याद था और इस समय वह अपने हाथों पर उन जंजीरों के निशान भी देख सकता था जिन्हें चुड़ैल ने उसके हाथों में बांधा था। लेकिन बाकी सभी लोग उन निशानों को देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब था कि अटेंडेंट जो बता रहा था वह सच था। अटेंडेंट उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं बस चाहता हूं कि आप एक बार मेरी स्क्रिप्ट पढ़ लें। इस बार ओम उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता और अटेंडेंट उसकी माँ की तस्वीर उसे वापस कर देता है। अब ओम वहीं बैठ जाता है और उसी कहानी का अंत लिखना शुरू करता है जिसे वह फिल्म की शुरुआत में लिख रहा था। उस कहानी का अंत जिसे उसने पहले लिखा था, लेकिन फिल्म वालों ने
उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए अब ओम सोचता है कि उसे इस कहानी का अंत बदल देना चाहिए। अब हमें फिर से रेगिस्तान वाला सीन दिखाया जाता है, जहां वह आदमी बच्चे के सिर पर बोतल नहीं मारता, बल्कि बोतल को हाथ में लेकर बच्चे से कहता है कि तुम इसे मेरे सिर पर मार दो। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता था। वह अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह बोतल को दूर फेंक देता है और अपने मालिक को गले लगा लेता है। अब कैमरा यहाँ घूमता है और हमें वह बोतल दिखाई जाती है जहां बच्चे ने उसे फेंका था। उस बोतल के पास एक बकरी का सिर पड़ा हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि अब ये दोनों नहीं मरेंगे। वे बोतल तोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओम अपनी कहानी का अंत लिख देता है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।